ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, अभी पिछले दिनों 21 जून को आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी और शिवांश द्विवेदी जी के बीच में अवतारवाद पर एक शास्त्रार्थ हुआ यूट्यूब पर। तो आज हम उस शास्त्रार्थ के विषय में कुछ विचार करते हैं। तो शास्त्रार्थ था कि ईश्वर अवतार लेता है या नहीं। उसमें अनेक विचार दोनों पक्षों से प्रस्तुत हुए और तर्क वितर्क आए। तो इसी चर्चा के चलते हुए लगभग 1.5 घंटे का यह दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ और उसके बाद में फिर शिवांश जी चर्चा छोड़ करके चले गए। तो इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई। तो शिवांश जी ने उस शास्त्रार्थ के मध्य में यूट्यूब के अंदर 1 घंटा 22 मिनट और 55वें सेकंड के आसपास 55वें सेकंड में जब आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने इन्होंने अग्निव्रत नैष्टिक जी से वैदिक परंपरा, जो महर्षि दयानंद जी की आर्य समाज वालों की जो वैदिक परंपरा है, उसकी परंपरा के विषय में पूछा कि आप अपनी परंपरा बताइए। तो आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने इनसे पूछ दिया कि आप बताइए, आपकी परंपरा बताइए। तो इन्होंने कुछ परंपरा में कम से कम 5000 वर्षों में 3-4 नाम ही गिनाए। तो उसके कारण से फिर आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने इन पर आक्षेप किया कि भाई इतनी लंबी परंपरा में आप कितने नाम खा गए, केवल 4 ही व्यक्ति हुए क्या। तो इसका फिर जब इसका भी उत्तर नहीं था तो शिवांश द्विवेदी जी ने एक न्याय दर्शन का प्रयोग करते हुए कहा कि जब मैंने आपसे आपकी परंपरा पूछी तो आपने अपनी परंपरा ना बता करके मुझसे मेरी परंपरा पूछने लग गए। तो आप ने अपने दोष के निवारण के लिए कुछ हेतु नहीं दिया, उसका निवारण नहीं किया, अपितु मेरे में दोष दिखाने लग गए। तो यदि न्याय दर्शन के अनुसार यह कहा जाए कि आप में यह दोष है और अगला व्यक्ति कहे कि हाँ आप में भी तो यह दोष है, आपका दोष तो यह है उसी विषय पर, तो इसको मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान माना जाता है। अर्थात शिवांश द्विवेदी जी ने जब अग्निव्रत नैष्टिक जी से उनकी परंपरा पूछी तो उन्होंने अपनी परंपरा ना बता करके उलट करके शिवांश जी से उनकी परंपरा पूछ दी। तो एक प्रकार से मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान हो गया आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के द्वारा। ठीक है, ये बात तो सही है कि अपना दोष का निवारण करने के बाद, समाधान करने के बाद में उसी दोष को दूसरे से पूछा जा सकता है। निवारण के बिना यदि वादी प्रतिवादी पर वही दोष दिखाता है तो उसमें यह मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान का दोष आता है। ये बात तो ठीक है। पर शिवांश द्विवेदी जी यदि न्याय दर्शन की ही बात कर रहे हैं तो न्याय दर्शन के अंदर जो निग्रह स्थान बताए गए हैं उनमें एक विक्षेप नामक निग्रह स्थान भी होता है, जो कि किसी भी कारण से, किसी भी बहाना से व्यक्ति यदि चर्चा को छोड़ दे तो वह भी एक निग्रह स्थान होता है। तो वो आप सभी दर्शकों ने देखा ही है कि किस तरह से शिवांश द्विवेदी जी बीच में से चर्चा को छोड़ करके चले गए थे। तो यह भी एक निग्रह स्थान है, इसको विक्षेप नामक निग्रह स्थान कहा जाता है। और निग्रह स्थान का तात्पर्य होता है न्याय दर्शन के अनुसार हार, पराजय। तो जो निग्रह स्थान का दोष इन्होंने आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी में दिखाया था तो वही दोष इन पर भी आता है। तो उस आधार पर तो ये भी पराजित ही होते हैं। ये सब लोग उन्होंने देखा ही कि ये किस तरह से चर्चा छोड़ करके चले गए। तो ये भी इनके दुर्बलता का और शास्त्र के ज्ञान की न्यूनता का, शास्त्रहीनता का ही द्योतक है। और इस पूरी चर्चा में बार बार जो है शिवांश द्विवेदी जी यह प्रश्न पूछ रहे थे कि स्त्रियों को स्नान करते हुए यदि कोई मनुष्य, कोई आत्मा, शरीरधारी पुरुष देखता है उसमें तो आप पाप मानते हैं, और ईश्वर तो सर्वव्यापक है और ईश्वर उनको देखता है तब आप ईश्वर में पाप नहीं मानते हैं। ये क्या बात हुई? एक ही कर्म के लिए आप मनुष्यों को, मतलब आत्मा को तो दोषी मान रहे हैं और जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको दोषी नहीं मान रहे हैं। और जब आप इस तरह से सर्वव्यापक होते हुए ब्रह्म को स्त्रियों के स्नान करते हुए स्त्रियों को
सर्वव्यापक ब्रह्म के द्वारा, निराकार ब्रह्म के द्वारा देखने पर आप यदि पाप नहीं मान रहे, तो अवतार लेकर के उन्होंने देखा तो इसमें क्या पाप हुआ, अपराध हुआ। तो ये बहुत ही सामान्य समस्या है, इसका समाधान हो ही सकता है कि ये ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए सबको देखता है, तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। कारण इस ईश्वर में तो हम बाद में जाते हैं, पहले देखें कि मनुष्यतर जितने पशु पक्षी प्राणी हैं, तो जैसे गाय भैंस आदि हैं, तो उनमें जो स्त्री पुरुष होते हैं तो वे तो हमारे बीच में रहते हैं और वो निर्वस्त्र ही रहते हैं। तो उन पशुओं में जो समान जाति होते हैं, गायों में जो सांड या गाय हैं, तो उनमें आपस में तो परस्पर आकर्षण होगा विरोधी लिंग होने पर, परंतु मनुष्य को क्या एक निर्वस्त्र गाय को देख करके आकर्षण होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार पशु यदि किसी महिला को या पुरुष को इस तरह देखते हैं, तो क्या उनको पुरुषों के प्रति या मनुष्यों में स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है? नहीं होता है। अच्छा, ये तो विरोधी अलग अलग जातियों की बात मैंने करी। मनुष्यों में भी जो नवजात छोटे बच्चे होते हैं, तो यदि कोई छोटी सी बालिका है और उसने वस्त्र नहीं पहने हुए, वो यूं ही घूम रही है, तो एक वयस्क व्यक्ति को उस बालिका को देख करके कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार यदि छोटा बालक हो और कोई वयस्क महिला हो, तो उन्हें भी उसको देख करके कोई विकार नहीं होता है। और छोटे बालक संतानें सभी अपनी माँ के स्तनों का दूध पीते ही हैं। और कोई महिला यदि नहा रही हो और सामने छोटा सा बच्चा खेल रहा हो, तब वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं होती है। तो ईश्वर के समक्ष हम सभी मनुष्य या प्राणी तो शिशु के समान ही हैं, वे स्त्रियाँ भी। और नहाते हुए देखने की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसके लिए वस्त्रों का कोई आवरण ही नहीं है। हम वस्त्र पहने अथवा नहीं पहने, हमारे शारीरिक स्वरूप को यथार्थ रूप में वो हमेशा तत्क्षण जान ही रहा है। और ईश्वर के जानने और देखने में कोई दोष नहीं है, तो इसलिए ईश्वर में कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि कोई पुरुष, समवयस्क पुरुष किसी निर्वस्त्र स्त्री को देखता है या स्नान करते हुए देखता है, तो उसमें दोष अवश्य ही आता है। कारण कि वहाँ दोष की संभावना है, हानि की संभावना है, अपराध है। और चूंकि वह मनुष्य है, शरीरधारी है, तो अविद्या है, और अविद्या के होने पर दोष होते हैं और पाप होते हैं, पाप की संभावना होती है। परंतु ईश्वर तो निर्दोष है, शुद्ध है, पवित्र है, सर्वव्यापक है, और ईश्वर के लिए हम सभी उसकी संतानें हैं। तो ईश्वर में इस कारण से किसी भी प्रकार का दोष नहीं आएगा। सर्वव्यापक है, निराकार है, सब जगह वो सबको देखता है, इस कारण से उसमें कोई दोष की बात ही नहीं है। तो ये जो उदाहरण है वास्तव में इनके पक्ष का साधक नहीं बनने वाला है। फिर अवतारवाद की सिद्धि के लिए प्रायः इन लोगों के द्वारा 31वें अध्याय का 19वां मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। उसको मैं रखता हूँ। तो ये और उसका भी ठीक से उच्चारण जो है, उसका अर्थ का कथन शिवांश जी ने नहीं किया था। मंत्र है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। तो यह मंत्र यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र है। इस भाग के द्वारा कि प्रजापति ही चरति गर्भे अंतराजायमानो बहुधा विजायते, तो ये इन्होंने केवल एक बहुधा विजायते और प्रजापति को ले लिया कि प्रजापति बहुधा विजायते। इसके द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से जन्म लेता है, अर्थात वह शरीर धारण करता है। परंतु इस पूरे मंत्र को यदि देखा जाएगा निष्पक्षता से, तो यह मंत्र अवतारवाद का साधक बनता ही नहीं है। कारण यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ तो बाद में तो बहुधा विजायते कहा गया है, परंतु उससे पहले गर्भे अंतराजायमानो र है, वहाँ पर अंतः अजायमानो, अर्थात न उत्पन्न होता हुआ बहुधा विजायते बहुत प्रकार से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर हम प्रकट होना अर्थ लेते हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों को आपत्ति हो जाती है कि यहाँ पर विजायते तो जन्म लेना ही होना चाहिए। तो जब पहले भाग में यह कह दिया गया कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो, जब पहले अजायमानः कह दिया, यदि आप यहाँ पर
विजायते में जो जन धातु है इसका अर्थ उत्पन्न शरीर धारण करना ही लेंगे, तो पहले जब अजायमानः कह दिया कि ना उत्पन्न होता हुआ अर्थात शरीर धारण ना करता हुआ, जन्म ना लेता हुआ, तो उसके बाद आने वाले दूसरे पद का आप विजायते का अर्थ जन्म लेना कैसे ले सकते हैं? दोनों ही परस्पर विरुद्ध हो जाएंगे। मंत्र में एक जगह अजायमाना कहा जा रहा है, दूसरी जगह जायमाना कहा, विजायते कहा जा रहा है, तो विजायते का वही अर्थ लेना संगत होगा जो कि अजायमानों के साथ में विरोध को प्राप्त ना हो, विरुद्ध ना हो। आप विजायते का ऐसा अर्थ ले लें कि जो अजायमानों के विरुद्ध हो जाए, तो यह मंत्र के अर्थ के साथ में अन्याय होगा। तो प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो, अर्थात प्रजापति जो परमात्मा है वो विद्यमान है गर्भ में अंदर, जैसे हिरण्यगर्भ है, आप गर्भ से ये संसार को भी ले सकते हैं, वहाँ उसके अंदर विद्यमान होता हुआ अजायमाना, उत्पन्न ना होता हुआ बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? जब परमात्मा इस संसार को बनाता है तो बहुत रूपों में ये संसार प्रकट होता है, तो उसके अंदर विद्यमान होते हुए ईश्वर प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? अब इसकी अगली पंक्ति को भी देखेंगे, वह अगली पंक्ति भी इनके अवतारवाद में बाधक बनती है, अवतारवाद का खंडन करती है। ये मंत्र किसी भी दृष्टि से अवतारवाद का साधक नहीं है। आगे क्या क्या कहा गया है? तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा, अर्थात उस प्रजापति की योनि को, योनि अर्थात स्वरूप को, परिपश्यन्ति धीराः, जो धीर लोग हैं वही देख पाते हैं, वही देखते हैं। अर्थात यह जो प्रजापति है, जो गर्भ के अंदर, जैसे गर्भ में बालक विद्यमान होता हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए परमात्मा समस्त संसार रूपी गर्भ में अंदर रहता हुआ, उत्पन्न ना होता हुआ बहुत प्रकार से प्रकट होता है सृष्टि के रूप में। तस्य योनिम, उस परमात्मा के स्वरूप को, उसके यथार्थ स्वरूप को परिपश्यन्ति धीराः, जो धीर लोग हैं वही देख पाते हैं, देखते हैं। धीर कौन है? ध्यानवंता, जो ध्यान करने वाले हैं, जो समाधि को प्राप्त करने वाले हैं, योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं, वे ही उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को देख पाते हैं। और तस्मिन् ह तस्थुर भुवनानि विश्वा, अर्थात उस परमात्मा में निश्चित रूप से समस्त लोकांतर स्थित हैं। तो अब यहाँ क्या कहा गया कि ईश्वर के स्वरूप को विद्वान लोग, धीर लोग, ध्यानवान लोग, अर्थात समाधि में साक्षात्कार के द्वारा ही धीर लोग, ध्यानी लोग उसको देख पाते हैं। अब इनके अनुसार यदि ईश्वर अवतार लेता है तो अवतार को तो सभी लोग देख पाते हैं। राम को, यदि ये श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, श्री कृष्ण को ये लोग अवतार मानते हैं, तो उनको केवल मनुष्यों ने देखा ऐसा भी नहीं था, केवल धीरों ने, ध्यानवान समाधिस्थ लोगों ने देखा ऐसा नहीं था। उनको तो सामान्य मनुष्य भी देख रहे हैं, पशु पक्षी भी देख रहे हैं, गाय घोड़ा गधा भैंस जितने भी प्राणी सभी देख रहे हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि प्रजापति को तो धीर लोग, ध्यानवान लोग, समाधिस्थ लोग ही देख पाते हैं, पर यहाँ जो अवतार लेगा तो उसको तो सभी लोग देख पाएंगे। तो इस मंत्र से अवतारवाद किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। और इस तरह से वेद के अंदर आलंकारिक भाषा भी होती है, समझाने के लिए अन्य बातें भी होती है, उसको न समझते हुए बस केवल अपने मत को वेद में डाल करके और उसकी सिद्धि करनी होती है। तो इस कारण से वेद के साथ में अन्याय होता है। यदि इसी अध्याय के, अर्थात यजुर्वेद के 31वें अध्याय का पहला मंत्र देख लिया जाए तो मंत्र कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठत दशांगुलम। यदि इनके अनुसार, जैसे इन्होंने विजायते में जन धातु देख लिया और उसका अर्थ इन्होंने जन्म लेना ले लिया, तो इसी तरह से प्रत्येक शब्द का अभिधार्थ, मोटा मोटा अर्थ लिया जाए तो क्या यहाँ पर सहस्र शीर्षः पुरुषः, ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा 100 सिर वाला है, सहस्र शीर्षः 1000 सिर वाला है, सहस्राक्षा 1000 आँखों वाला है, सहस्रपात और वह 1000 पैरों वाला है। अब आप कल्पना करके देखिए क्या इसको वो मान सकते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसके 1000 तो सिर हैं और 1000 आँखें हैं और 1000 ही पैर हैं। अब आप सोच करके देखिए कि मनुष्यों के रूप में ये अवतार को स्वीकार करते हैं। अब यदि किसी मनुष्य का एक सिर होता है तो उसमें 2 आँखें होती हैं।
अब उस परमात्मा के 1000 सिर हो गए तो आंखें कितनी होनी चाहिए? 2000। पर यहाँ पर तो कह दिया सहस्राक्षा, मतलब एक सिर में एक ही आंख है। बड़ा विचित्र परमात्मा हो गया। और सहस्रपात, अब जितने सिर होते हैं पैर भी उससे 2 गुने होते हैं। हमारा एक सिर है, हमारे पास 2 पैर हैं। अब सहस्रपात कह दिया, मतलब एक शरीर में एक ही पैर है। तो ईश्वर के 1000 सिर हैं तो 1000 पैर भी, ये भी बड़ा विचित्र शरीर हो गया भाई। तो इसको इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यही है। सहस्र, यहाँ पर निरुक्त आदि शास्त्रों को यदि आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ से ज्ञात होता है शब्दों के यथार्थ का बोध, वैदिक शब्दों का यथार्थ बोध निरुक्त शास्त्रों को पढ़ने से होता है। तो निरुक्त शास्त्र में कहा गया कि ये सहस्र नाम, जो सहस्र शब्द है, सत शब्द है, ये बहु नाम वाची है, अर्थात परमात्मा में बहुत सारे सिर हैं। बहुत सारे सिर हैं अर्थात संसार में जितने प्राणियों उन सब के जो सिर हैं वो सब ईश्वर में ही हैं। सहस्राक्षा, संसार में जो प्राणियों की आंखें वो ईश्वर में ही हैं। सहस्रपात अर्थात संसार में जो बहुत सारे पैर हैं वो भी ईश्वर में हैं। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा, यहाँ पर शीर्ष से जो है, जो हमारा सिर है, इसमें मुख्य होता है हमारा मस्तिष्क, मनन शक्ति। तो सहस्र शीर्षा पुरुषा, वह जो पुरुष परमात्मा है उसमें सहस्र शीर्ष अर्थात तो वो बहुत बुद्धिमान है, उसमें बहुत क्षमता है, बुद्धि कौशल अर्थात वो बहुत ज्ञानवान है, इसको ये बताना चाहते हैं। सहस्राक्ष अर्थात उसमें हजारों आंखों के समान, अर्थात वो देखने की दृष्टि उसकी बहुत अधिक है, वो सब उसे सबको देख रहा है। सहस्रपात, पैर का कार्य क्या है? गति को प्राप्त, गति हम पैर के द्वारा करते हैं और कहीं स्थान को प्राप्त करते हैं। चूँकि परमात्मा सर्वव्यापक है तो सहस्रपात का तात्पर्य यही है कि परमात्मा सब जगह पहले से पहुंचा हुआ है, उसको कहीं पहुंचने के लिए गति करने की आवश्यकता नहीं। तो पैरों का उद्देश्य है किसी स्थान को प्राप्त करना। तो सहस्रपात अर्थात वो बहुत पहले से ही सब समस्त स्थानों पर पहुंचा हुआ है। तो इससे भी इसका ये लाक्षणिक अर्थ ही लिया जाता है, आलंकारिक भाषा है, उसको उसी रूप में समझना चाहिए। अब थोड़ा और आगे यदि चलें तो जो यजुर्वेद का 32वां अध्याय है तो इसमें एक बहुत ही अच्छा मंत्र दिया गया है जो कि इनके मत का पूरी तरह से खंडन कर देता है, पर उसको ये लोग नहीं मानते। 32वें अध्याय का 3रा मंत्र है। वो मंत्र कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, अर्थात उसकी उस यहाँ पर स्वयंभू ब्रह्म, इसका जो देवता है परमात्मा ही है। 1 2 3 हिरण्यगर्भ परमात्मा, ये उसका देवता है, अर्थात परमात्मा की ही चर्चा है। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, देवता अर्थात मंत्र का विषय, मंत्र का विषय परमात्मा ही है कि उसका कोई, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है जिसका कि महान यश है। निश्चित रूप से जिसका महान यश है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का आप अर्थ समझ लिए कि प्रतिमान, उसके समान मान वाला कोई दूसरा नहीं है। अर्थात जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, वो जिसकी मूर्ति बनाई जाती है उसके साथ समानता रखती है। प्रतिमान होती है, उसके समान ज्ञान कराने वाली होती है, इसलिए उसको प्रतिमा कहते हैं। तो इस तरह पत्थर की मूर्ति के समान ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। एक तो यह अर्थ हुआ। और न तस्य प्रतिमा अस्ति अर्थात उसके समान प्रतिमान वाला, उसके समान गुणों वाला, उसके समान गुण धर्म वाला दूसरा कोई अन्य नहीं है। तो इसलिए ईश्वर अप्रतिम है, उसके समान किसी की प्रतिमा नहीं हो सकती, उसके समान कोई मान वाला नहीं हो सकता है। तो यहाँ से भी ईश्वर की मूर्ति और अवतार का पूरी तरह से खंडन हो जाता है। तो ये एक जो ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो यहाँ पर बाधित हो जाता है। अब अगली बात है कि ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के विषय में हमेशा ये लोग बात करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो यदि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता बाधित हो जाएगी। मतलब कैसा ईश्वर है कि अवतार भी नहीं ले सकता, आर्य समाजियों का ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता, ये इस तरह से इसको प्रस्तुत करते हैं। तो वास्तविकता यह है कि अवतार लेने से ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध नहीं होती है, अपितु अवतार लेने से ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता बाधित होती है। ये अवतार, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता इनके अवतार लेने में साधक नहीं है अपितु बाधक है। जिस सर्वशक्तिमत्ता को ये अवतार लेने में एक प्रमाण के रूप में, साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो वास्तव में इनके अवतार का बाधक है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो इसी सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो अवतार नहीं ले सकता। कारण अब इसमें तात्पर्य है कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसको अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या है।
जैसे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो अवतार लेकर के जिन कार्यों को ईश्वर को करना है, जिन स्थानों में करना है, जिन व्यक्तियों के साथ में करना है, जो कुछ भी काम करना है, तो ईश्वर उन स्थानों में पहले से प्राप्त है, पहले से वहाँ पर वो व्यापक है, उसका ज्ञान भी वहाँ पर है, उसकी शक्तिमत्ता भी वहाँ पर है। तो अब जब वो पहले से अपने स्वरूप से वहाँ पहुँचा हुआ है, अपने ज्ञान से वहाँ पहुँचा हुआ है, अपनी शक्ति से वहाँ पहुँचा हुआ है, तो अब उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। तो इस कारण से भी वो सर्वशक्तिमत्ता ही अवतार में बाधक बनती है। अब इसको आप इस तरह से भी देखें कि जैसे किसी स्थान विशेष में लबालब पानी भरा हुआ, मान लीजिए कि एक बावड़ी जैसी है और ऊपर तक पर्याप्त पानी भरा हुआ है, तो अब वो इसको आप समझ लीजिए समस्त संसार में परमात्मा पूरी तरह से भरा हुआ, तो उस बावड़ी के किसी स्थान विशेष में पानी पहुंचाने के लिए अब किसी बाल्टी के, मग की या नली की आवश्यकता नहीं वहाँ पानी पहुंचाने के लिए, वो तो पहले से पहुंचा हुआ है। अब उसमें क्या आवश्यकता है कि एक बाल्टी डालो और वहाँ से वहाँ तक पानी पहुँचाया जाए। इसी प्रकार जैसे अब किसी इसको दूसरे रूप में देखें, मान लीजिए सब जगह पानी भरा हुआ है, अब जो मुझसे 20 मीटर 50 मीटर दूर व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके पास वहाँ पर भी पानी भरा हुआ, अब वहाँ पानी पहुँचाने के लिए ये न्याय ही नहीं, ये कौन सी बात हो गई कि मैं यहाँ से भर के पानी उसके पास तक लेके जाऊँ, नली से, लोटे से, बाल्टी से, नहीं ना, आवश्यकता ही नहीं है। पानी वहाँ पर उसके पास पहले से पहुँचा हुआ, वो वहीं से उसको प्राप्त कर लेगा। जैसे समुद्र है, समुद्रीय जो जीव हैं, पानी उनको सर्वत्र प्राप्त है, अब उनके लिए पानी अलग से नली के द्वारा पहुँचाने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, तो सर्व जगह पहले से पहुँचा हुआ, अब उसके लिए उसको अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है। तो ये तो वैसी बात हो गई कि पानी तो सब जगह पहुँचा हुआ है, अब शरीर रूपी एक आवरण उस पानी में चाहिए, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसमें परंपरा की एक बहुत बात आती है कि आपकी परंपरा क्या है, आर्य समाज की परंपरा क्या है। तो परंपरा के विषय में जब शिवांश द्विवेदी जी से नैष्ठिक जी ने पूछा, आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने, आप अपनी परंपरा बताइए, तो इन्होंने 3-4 नाम गिनाए और इनकी परंपरा पूरी हो गई। मतलब कि महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी के बाद में शंकराचार्य जी के बीच में सिर्फ 3 से 4 नाम गिनाए इन्होंने। तो पूरे 5000 वर्षों में 4 व्यक्ति हुए, 5000 में 4 व्यक्ति हुए, आप विभाजित करके देख लीजिए, 1000 वर्ष से भी अधिक का एक व्यक्ति हो गया और इतनी बड़ी परंपरा इनकी बन गई। तो परंपरा की बात ऐसी है कि परंपरा होती क्या है, परम इति परंपरा, बाद वाले जो लोग होते हैं, बाद वाली जो कर्म होते हैं, उनको जोड़ने पर एक परंपरा बनती है। तो परंपरा कोई अनादि नहीं है। जिस पौराणिक परंपरा का ये दंभ भरते हैं और बताते हैं कि हमारी तो ये परंपरा है और हमारी तो परंपरा से जो अर्थ प्राप्त है उसको आप ग्रहण नहीं करते हैं, आपने अलग से अपने मनमानी अर्थ किए हुए हैं, तो परंपरा को भी समझ लेते हैं। तो ये परंपरा आई कहाँ से, तो परंपरा ये तो ऋषियों से गिनाने का प्रयास करेंगे, तो भाई ऋषियों की परंपरा तो हमारी भी है। अब कैसे, अब ये सायणाचार्य और बीच में जो अनेक भाष्यकार हुए जो कि आर्ष नहीं है, ऋषि नहीं हैं, जिनका भाष्य आर्ष नहीं, जो स्वयं ऋषि नहीं है, उनको ये परंपरा बताते हैं। और इनके बीच में जितने भी आचार्य हो गए, इनको ये परंपरा बताते हैं। तो वो आर्ष तो नहीं है, तो ऋषियों ना तो स्वयं ऋषि हैं, ना उनके द्वारा दिया गया साहित्य या ग्रंथ आर्ष है, तो वो ऋषियों की परंपरा रही नहीं, तो वो परंपरा अपने आप में अप्रामाणिक हुई। और कोई भी परंपरा इनकी जो है वो अनादि नहीं है, आदिकाल से नहीं चली, अनादि कह लूँ या मतलब एकदम आदिकाल से चली आ रही हो, ऐसा नहीं। इनकी परंपरा भी बीच में ही प्रारंभ हुई है, ब्रह्मा से तो चल करके नहीं आ रही है कि भाई इन्होंने सीधा ब्रह्मा जी से आए थे। तो बात यह है कि जो वेद का ज्ञान परमात्मा ने ऋषियों को दिया, उन ऋषियों से ब्रह्मा जी ने लिया, और ब्रह्मा जी से जो ऋषियों की जो परंपरा चली आ रही थी वेदव्यास जी और जैमिनी ऋषियों तक, तो वो वेदव्यास, वो जो ऋषियों की परंपरा है, उस परंपरा में जो मूल ग्रंथ हैं, जो यदि वेद को लिया जाए तो वेद जो है परंपरा से यूँ इसी प्रकार चले आ रहे हैं। वो आर्य समाज को भी वैसे ही प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, वो किन गुरुओं से प्राप्त हुआ, ये महत्व तो नहीं रखता है। आप सभी जानते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, कि वेद जो है श्रुति से रक्षित किए गए हैं।
श्रुति के द्वारा वेद की रक्षा हुई है। वेद को मैंने सुना, मैंने शिष्यों को सुनाया, मेरे शिष्यों ने और आगे सुनाया। इस प्रकार वेद के मूल मंत्र रक्षित हुए और दक्षिण भारत में ऐसी बहुत आज भी समृद्ध श्रुति परंपरा आज तक रही है। तो उसी श्रुति परंपरा से वेदों का ज्ञान ऋषियों के द्वारा और मध्य में जितने भी हमारे सनातन परंपरा में आचार्य लोग रहे उनके द्वारा वो ज्ञान चलता रहा और वही परंपरा चलते चलते महर्षि दयानंद जी के गुरुओं को मिली और उनसे महर्षि दयानंद को मिले और उनसे हमें आर्य समाज को मिल गई। तो जो मूल मंत्र हैं, मूल शास्त्र हैं, वो तो ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। अब अर्थों में जो नवीनता कह लीजिए या जो वेदानुकूलता महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दी, वो इनकी परंपरा जो कथित पौराणिक परंपरा है, जो आर्ष नहीं है, ऋषियों के अनुकूल नहीं है, उसके अनुकूल नहीं बैठता है। तो इस कारण से परंपरा का दंभ भरा जाता है। और जो वेद हैं, अन्य ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनके साथ यदि महर्षि दयानंद जी के अर्थों को देखा जाए तो वहाँ कोई विरोध नहीं आता है। तो ऋषियों से भिन्न इनके जो व्याख्याकार हुए, जो आचार्य लोग हुए, उन्होंने जो गलत मान्यताएं चला ली या गलत अर्थ कर लिया, उनके साथ, उस परंपरा के साथ हमारा मेल नहीं है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। हमारी परंपरा भी वहीं ब्रह्मा जी से लेकर के जैमिनी ऋषि वेदव्यास जी जैमिनी वाली जो परंपरा, वही हमारी परंपरा है। बीच में जो दोष आया, दूषण हुआ, विकृतियाँ आई व्याख्याकारों के, भाष्यकारों के द्वारा या अन्य पौराणिक जो वेद विरुद्ध मतों के द्वारा, उसको हम परंपरा नहीं मानते, वो हमारी परंपरा नहीं है। उसको ये परंपरा मानते हैं तो वो महाभारत के बाद में ही प्रारंभ हुई है, उससे पहले नहीं थी। तथा ये जो पुराण है वो भी महर्षि वेदव्यास जी की रचनाएं नहीं हैं। जो ये पुराणों को ऋषि परंपरा का कहते हैं, वो पूरी तरह असत्य भाषण है। इसका परीक्षण आप इस प्रकार कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के जो ग्रंथ हैं, महाभारत और योग दर्शन का भाष्य, व्यास भाष्य और वेदांत दर्शन, इनको देखने से पता लगता है और इनको देख करके पुराणों के साथ जब तुलना करेंगे तो वो इनमें कोई भी समानता नहीं बैठती। इसलिए ये पता चलता है कि जो पुराण हैं वो बिल्कुल भी ऋषि की रचना नहीं हो सकते, नहीं है। और ये सभी पुराण समकालिक नहीं हैं। बहुत से पुराण बहुत नवीन भी हैं और अर्वाचीन हैं, बाद में लिखे गए। अच्छा, यह शास्त्रार्थ हुआ। उसके बाद में शिवांश जी तो चले गए, बीच में से छोड़ करके भाग गए, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इनके बचाव में बहुत सारे लोग कूदे। तो एक श्रुति मार्ग नामक यूट्यूब चैनल है कि जिसके प्रवक्ता थे श्री राम शरण स्मार्त जी। तो उन्होंने अग्निव्रत नैष्टिक जी को इस तरह से आक्षेप लगाया कि अग्निव्रत नैष्टिक जी ने छल का प्रयोग किया, और इस तरह से अग्निव्रत नैष्टिक जी का ये खंडन कर रहे थे। उसमें इनको हेतु क्या बना कि अग्निव्रत नैष्टिक जी ने जो सर्वाधिकारत्वात् इस तरह मीमांसा का सूत्र बोला था, तो उस सूत्र का जो अर्थ उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो लगाया गया, उसको ये खंडन कर रहे थे, बाधित कर रहे थे। और ये भी सर्वाधिकारात्वात् इस प्रकार बोल रहे थे। तो पहली बात, अग्निव्रत नैष्टिक जी ने, आचार्य अग्निव्रत जी ने जो सूत्र बोला वो ठीक है, प्रवाह में सर्वाधिकारत्वात् इस प्रकार बोला गया, तो वह भी मूल सूत्र से भिन्न उच्चारण है। अब यदि आप श्रीमान जी जो राम शरण जी हैं स्मार्त जी, आप उनका खंडन कर रहे थे, तो आपको तो कम से कम सूत्र को ठीक ढंग से देख लेना चाहिए था। तो सूत्र आपने तो और अधिक कर दिया। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी तो सर्वाधिकारत्वात् बोल रहे थे और आप तो सर्वाधिकारात्वात् इस प्रकार से आपने उच्चारण किया, तो वह तो और भी अशुद्ध हो गया। तो मूल सूत्र जो इसका है वह मीमांसा दर्शन का प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 16वां सूत्र है सर्वत्वम आधिकारिकम, अर्थात जो सर्वत्व है वो आधिकारिक होता है। अब मैं इसको आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है कि पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति। तो ये सर्वत्वम आधिकारिकम यह सूत्र है। तो ये प्रश्न उठाया गया कि पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवाप्नोति, अर्थात पूर्णाहुतिम जो होती, इस प्रकार पूर्णाहुति के द्वारा जो यजमान है वो सब
कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि भाई सब कामनाएं कैसे पूरी हो सकती। तो यहाँ पर ये अर्थवाद का प्रकरण चल रहा है, पीछे से अर्थवाद प्रकरण चल रहा है। पहले अध्याय का द्वितीय पाद अर्थवाद को बताने के लिए प्रारंभ हुआ है। तो अब यहाँ पर कहा गया फलवचनम स्तुति सर्व काम फलस्य निमित्ते है सर्व कामावाप्ति वचनम गौणम। तो सर्व काम फल की निमित्त होने पर सर्व काम अवाप्ति, ये जो वचन है ये गौण है। गौण कैसे? तो ये कह रहे हैं असर्वेषु सर्व वचनम अधिकृतापेक्षम। असर्व में जो सर्व नहीं है उसमें सर्व का कथन करना ये अधिकृत हो अधिकार के द्वारा अपेक्षित होता है। अर्थात यह सूत्र इस बात को बताता है कि असर्व में जहाँ पूर्णता ना हो वहाँ पर भी सर्व शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो अब इस बात को लेकर के श्री राम शरण स्मार्त जी बहुत खंडन कर रहे थे कि यहाँ तो प्रकरण कुछ और चल रहा था और आपने यहाँ तो ईश्वर के अधिकार की कोई चर्चा नहीं है और यहाँ तो यजमान के अधिकार की चर्चा हो रही है कि इस कर्म को कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इस अधिकरण के अंदर और इस सूत्र के अंदर यजमान के अधिकारों की भी चर्चा नहीं हो रही है। यजमान क्या कर सकता है, नहीं, उसका क्या अधिकार है, किसका इस कर्म में अधिकार है, इस तरह से भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि गौण रूप से भी सर्व के न होने पर भी सर्व का प्रयोग होता है गौण होने से। तो जिस तरह से आप उन पर आक्षेप कर रहे थे तो उसी तरह यह आप पर भी आक्षेप्त होता है। आपने मीमांसा की कुछ और बातें कही कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इनको देखना होता है, इनके अनुसार अर्थ का निर्धारण करना होता है। निश्चित सही, बिल्कुल सही बात है। तो आपने बताया कि भाई प्रकरण देखना पड़ेगा, प्रकरण तो कौन इस कर्म में अधिकारी है, इस कारण से वहाँ पे आप ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में इस सर्वोत्तम अधिकारिकम को नहीं लगा सकते। तो श्रीमान जी पहली बात तो यह है कौन इस कर्म को करने का अधिकारी है या नहीं है, इस बात का भी प्रकरण नहीं है। अब जो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या है, यहाँ पर भी बाद वाले दुर्बल होते हैं, पहले वाले अधिक बलवान होते हैं। तो वाक्य और प्रकरण में भी प्रकरण से वाक्य अधिक बलवान होता है। तो यदि आप प्रकरण से अपना मनमाना कुछ प्रकरण मान भी लें यहाँ पर, तब भी ये जो वाक्य है असर्वे सर्ववचनम अधिकृतापेक्षम, मतलब असर्व में जो पूर्ण नहीं है, असर्व है, पूरा नहीं है, उसमें भी जो सर्व वचन है वो अधिकार की अपेक्षा से होता है। तो यह बात प्रकरण वाक्य से कही जा रही, साक्षात वाक्य में पड़ी हुई है। तो ये प्रकरण से भिन्न अन्यत्र जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी कारण से आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने जो ईश्वर के अधिकृत कार्यों में सर्व शब्द का प्रयोग होगा, इस कारण से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात ईश्वर के अपने जो कार्य हैं, अपने जो अधिकृत कार्य हैं, उन सब को करने में वह समर्थ है, इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यह जो व्याख्या और यह जो युक्ति आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने दी थी वो सर्वथा मीमांसा के अनुकूल है, मीमांसा से किंचित भी विरुद्ध नहीं है। और आपने इन सब बातों को कहते हुए ये कहा कि अग्निव्रत जी ने तो इस तरह से मीमांसा का सूत्र बोला और लोग समझेंगे कि ये तो बहुत विद्वान है, मीमांसा का सूत्र बोल रहे हैं, तो लोगों को मीमांसा के बारे में पता नहीं चलता है, तो मैं इनके छल को बता रहा हूँ। तो श्रीमान जी हम भी मीमांसा दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और अच्छी प्रकार से, तो छल तो मीमांसा के नाम से आप भी कर ही रहे हैं। अब इन्होंने श्री राम शरण स्मार्त जी महाशय ने एक और आक्षेप जो है आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी पर किया कि आपने, अर्थात आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी, आपने अपनी इच्छा से दो डब्बे बना लिए। ईश्वर का एक सामान्य कार्य है और ईश्वर के कुछ विशेष कार्य हैं। आपकी इच्छा हुई, आपने कुछ कार्यों को सामान्य वाले डब्बे में डाल दिया और कुछ कार्यों को आपने विशेष वाले डब्बों में डाल दिया। तो इस तरह से तो आप अपनी इच्छा से ये विभाजन कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, आप ऐसा आक्षेप कर सकते हैं, पर यही बात आप पर भी लागू होती है कि आप लोगों ने भी ईश्वर के विषय में दो डब्बे बना रखे। वो कैसे? जब आप लोगों से कहा जाता है और शास्त्र के, वेद के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं कि ईश्वर को तो अकाय कहा है, अशरीर कहा गया है, वो शरीर धारण नहीं करता है, जन्म नहीं लेता है,
इस तरह से जब साक्षात वचन प्रस्तुत किए जाते हैं और शरीर धारण करेगा तो ये दोष आ जाएंगे। तब आपने इसी चलचित्र में ये कहा कि भाई ईश्वर जो जन्म लेता है और मनुष्य या जो आत्मा जो जन्म शरीर धारण करती है, तो आत्मा के शरीर धारण करने से जो जो दोष आत्मा में आते हैं, जीव में आते हैं, वो ईश्वर में नहीं आए। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जन्म अलग प्रकार का है। तो ईश्वर का जन्म अलग प्रकार का है और आपने जो जीव शरीर धारण करेंगे, जीव जन्म लेंगे तो उनका जन्म अलग प्रकार का। ये भी आपने अपने मन से दो डब्बे बना लिए, एक तो ईश्वर का जन्म अलग प्रकार का और जीवों का जन्म अलग प्रकार का। तो इसका भी कोई आपके पास शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। और एक हेतु आपने प्रस्तुत किया कि राजा अपने राज्य की समाचार के लिए भेष बदल करके और वहाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। और राजा यदि भेष बदल करके अपने राज्य को देखने के लिए जाता है तो उससे उसका राजत्व समाप्त नहीं हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, राजा के विषय में तो ये बिल्कुल सटीक है और ऐसा होता भी है, होना चाहिए। परंतु इससे आप क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध होती है अथवा ईश्वर की आप इसमें न्यूनता दिखा रहे हैं, ईश्वर की अल्प शक्तिमत्ता इसके द्वारा बता रहे हैं। तो इस उदाहरण को यदि आप ईश्वर में घटाने जाएंगे कि ईश्वर जो है अपने राज्य को देखने के लिए या अपने भक्तों के लिए अवतार रूप धारण करके आता है, चूँकि वहाँ राजा अपने राज्य में देखने के लिए, समाचार के लिए, सूक्ष्मता से साक्षात जानने के लिए, निकटता से वहाँ भेष बदल कर जाता है, तो ईश्वर भी इसीलिए अवतार लेकर के आ सकता है। तो इसका मतलब है कि राजा तो इसलिए भेष बदल करके आया था क्योंकि राजा वहाँ पर पहले से पहुँचा हुआ नहीं है। राजा वहाँ यथार्थ रूप में उसको नहीं जानता है। उसको अपने गुप्तचरों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो भी सूचना जानकारी प्राप्त होगी वह प्रत्यक्ष नहीं होगी, वह अनुमानिक होगी या शब्द प्रमाण के रूप में होगी। तो इसलिए राजा उन सब परिस्थितियों को यथार्थ रूप में, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में जानने के लिए राजा तो वेश धारण कर सकता है। परंतु परमात्मा तो सर्वव्यापक है, प्रत्येक स्थान पर, अपने भक्तों के स्थान पर भी और अपने जो ईश्वर विरोधी हैं, दुष्टों के स्थान पर, दुर्जनों के स्थान पर, सब स्थानों पर सर्वव्यापक होने से सब पहले से पहुंचा हुआ है और सर्वज्ञ भी है, सब कुछ अच्छे से जानता भी है और सर्वशक्तिमान भी है। अब किस कारण से ईश्वर भेष धारण करेगा? तो यह उदाहरण आप ईश्वर में नहीं घटा सकते, और इसको यदि आप ईश्वर में घटाने का प्रयास करते हैं तो इससे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध नहीं होती, अपितु ईश्वर को आप अल्पशक्तिमान इस उदाहरण को थोप करके बना देते हैं। तो ये इसके द्वारा भी आप द्वारा ईश्वर में एक दोष दिया जाता है। और अब ये शास्त्रार्थ हुआ, तो शिवांश द्विवेदी के बचाव में जैसे श्री रामशरण स्मार्त जी आए, ऐसे एक और है महाशय सनातन शंकर के नाम से, उनका चित्र मैंने यहाँ पर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या कहा, बहुत सारी बातें कही, मैंने सुना था। तो इसमें इन्होंने एक सूत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया वेदांत दर्शन का, और सूत्र क्या है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अब इन्होंने क्या समझा, क्या किया कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस सूत्र में से केवल और केवल लीला शब्द को ले लिया और इससे ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर भी देखो लीला करता है। लीला क्या है? अवतार। अब हम समझते हैं ये दूसरों को छली कपटी आर्य समाजी बड़े छल करते हैं इनको, और आर्य समाजी अवैदिक हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इस तरह से सनातन शंकर के जो ये प्रवक्ता हैं बहुत अधिक बोलते हैं। पर ये जितनी भी बातें बोलते हैं उसको अपनी शास्त्रीय बताते हैं, पर शास्त्रों का कोई वचन उद्धृत नहीं करते, न कभी गहराई में जाते हैं, न शास्त्रीय ढंग से चर्चा करना इनको आता है। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे गलत है। तो ये छल इनका भी होता है कि कहीं से एक वचन ले लिया और उसके बस छोटा सा भाग ले करके अपनी बात सिद्ध करनी है। इसको यूँ कहते हैं भाषा में कि मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू। तो इनको अपने पक्ष की सिद्धि के लिए जो एक शब्द मात्र मिल जाए तो उसको ये प्रस्तुत कर देंगे, पर उसी वाक्य में वेद का कोई मंत्र है तो उसी मंत्र में यदि उनके विरुद्ध बात है तो उस पूरे वेद वाक्य को, वेद वचन को, वेद मंत्र को उद्धृत नहीं करेंगे, उसका अर्थ नहीं करेंगे। इसी प्रकार कोई सूत्र है तो उसका केवल एक शब्द ले करके सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, पूरा बोलने जाएंगे तो इनका पक्ष ही खंडित हो जाएगा। तो ऐसा है श्रीमान,
इनके लिए कह रहा हूँ कि वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का जो प्रथम पाद है वो उसका ये 33वां सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। 33वां है। और 32वें में ये एक शंका की गई थी कि ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, जगत की रचना नहीं करता है। पूर्व पक्ष के द्वारा यह बात प्रस्तुत की गई न प्रयोजनवत्वात्, कि ईश्वर जो है इस जगत की रचना में कारण नहीं, अर्थात ये जगत रचना ईश्वर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन वाला ही कुछ कार्य को करता है। अब ईश्वर का अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है तो वो जगत रचना नहीं करता है। तो पूर्व पक्षी ने ये बात कही कि न ईश्वर ब्रह्म जगत रचना यह कर्तृत्व न परमात्मनो जगत कर्तृत्व सिद्ध्यति, अर्थात जगत का कर्तृत्व परमात्मा का सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी रचना की जाती है, जो कर्तृत्व देखा जाता है वो प्रयोजन वाले का ही देखा जाता है, ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है तो वो नहीं करता है। तो इसके खंडन के लिए सिद्धांती ने यह सूत्र कहा कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लोकवत अर्थात लोक के समान, और तू शब्द है पूर्व पक्ष की खंडन के लिए, लीला कैवल्यम। अब यहाँ पर देखना होगा, लीला कैवल्यम में समास जो है वो षष्ठी है। लीला यह कैवल्यम नहीं होकर के कैवल्यस्य लीला, इस प्रकार का यहाँ पर समास है। तो जो व्याकरण जानते हैं वही इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजदंतादि के समान, राजदंतादि दिशु परम एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, उसके अनुसार कैवल्यस्य लीला यह विग्रह बनेगा, पर उसको जब समास करने जाएंगे तो वो लीला कैवल्यम हो जाएगा। तो लोकवत, लोक के समान, अर्थात लोक में जो धार्मिक पर महात्मा लोग होते हैं वो अपने प्रयोजन के ना होने पर भी, उनको अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता है, पर फिर भी वो सड़क बनवाते हैं, वो प्याऊ खुलवाते हैं, वो धर्मशाला बनवाते हैं, आदि आदि बहुत सारे जो लोकोपकार के कार्य होते हैं, अपने प्रयोजन ना होने पर भी लोकहित के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा का अपने लिए कोई प्रयोजन ना होने पर भी जीवात्माओं के लिए, जीवात्माओं के कैवल्य की प्राप्ति के लिए, कैवल्यस्य लीला, कैवल्य के लिए षष्ठी विभक्ति है, वहाँ पर अर्थ हम ले सकते हैं कि कैवल्यार्थम परमात्मनः एषा लीला अस्ति, लोकवत, लोक के समान, कि जीवात्मा, जीव लोग जो है उसको परमात्मा को प्राप्त हों, कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त हों, इसलिए परमात्मा ने ये जगत की रचना की है। तो इस जगत में आकर के जगत के व्यवहार को जानेंगे और अध्यात्म को जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे, इसलिए इस जगत की रचना की है। उदाहरण के लिए लोकवत में जैसे कहा गया, यथा ही लोके स्वप्रयोजना भावे पर प्रयोजनार्थम अपि पथ निर्माणम पथ प्रदर्शनादि व क्रियते, लोकवत। तो लोक में जैसे अपना प्रयोजन ना होने पर भी दूसरों के प्रयोजन के लिए मार्ग का निर्माण किया जाता है, मार्ग दिखाया जाता है, तो इसी प्रकार ईश्वर अपना कोई प्रयोजन ना होते हुए, अपना कोई निज लाभ ना होते हुए जीवात्माओं के लाभ के लिए ये सब परमात्मा करता है। तो इससे, इस सूत्र से लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इससे अवतारवाद कहीं भी सिद्ध नहीं होता है। और एक बात तो है ही कि ये चाहे शिवांश द्विवेदी जी हों, सनातन शंकर के ये प्रवक्ता हों, इनमें शिष्टाचार और शालीनता का बहुत ही अभाव है, कि बहुत ही अभद्र और अपमानजनक भाषा का ये प्रयोग करते हैं, विशेष करके सनातन शंकर वाले जो ये हैं महाशय। और शास्त्रीय चर्चा का इनका अभ्यास नहीं है, शास्त्रों में जो गहराई से बिंदुशः चर्चा होनी चाहिए वो ये नहीं करते हैं। और जिस तरह से ये बातें रखते हैं, दूसरे का व्यंग्य करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, अपमान करते हुए, तो इससे इनकी शास्त्रीय अयोग्यता का ही प्रमाण होता है, प्रमाणित होती है। जो व्यक्ति जब शास्त्र के द्वारा, चर्चा के द्वारा स्वस्थ चर्चा को करने में असमर्थ होता है, वही अभद्र टिप्पणियाँ, अपमानजनक भाषा और व्यंग्यात्मक शैली में जाता है। तो इस तरह से ये लोग करते हैं। तो व्यावहारिक जो सुचिता, व्यावहारिक शिष्टाचार और शास्त्रीय गहराई
वो इनमें नहीं है। तो ये कुछ बिंदु मैंने शास्त्रार्थ से संबंधित आप लोगों के समक्ष रखे। तो समझता हूँ कि आप लोगों को सुन कर के अच्छा लगा होगा। शास्त्रार्थ भी लंबा था, तो मेरा ये विवेचन भी लंबा हो गया, चर्चा भी लंबी हो गई। पर आप लोगों को ये मेरे तर्क यदि अच्छे लगे हों तो और भी अन्य लोगों तक पहुंचाइए, साझा कीजिए, पसंद कीजिए, और चैनल को वैदिक शंखनाद को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता लीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और इस क्यूआर से आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तथा इस क्यूआर से आप व्हाट्सएप समूह वैदिक शंखनाद पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझे अरट्टई पर भी सुन सकते हैं। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।